अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद हाबिब रज़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हम देखेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1947 से लेकर 2022 तक, अब 1947 से लेकर 2022 तक जितने भी बीच में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो हम वो जो है इंक्लूड डेट विथ मंथ हम इनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप सोच सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर और आज 2022 चल रहा है, तो इतने वक्त में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाँच से 8 मिनट में इसको मैं वाइंड अप कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसके नोट बनाएं या आप इसको बार बार सुने, वो आप पे डिपेंड करता है और आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब पाकिस्तान के, तो वो फर्स्ट जो है वो हमारा है लियाकत अली ख़ान। ये 1947 से लेकर और 1951 तक ये चला था। तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो आप अपने हिसाब से काउंट करके आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा याद रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं तो लियाकत अली ख़ान की जो अलविदा हुई थी वो हुई थी 1951 में। तो उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो था वो 1951 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1953 तक, फिर ये चला था 4 साल। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा आता है मोहम्मद अली बोकरा। तो मोहम्मद अली बोकरा जो था ये 1953 से लेकर 1955 तक ये था। 2 साल इसकी भी सर्विस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हमारा आता है, मैं टॉप में कर देता हूँ ताकि आपको जो है ऑप्शन नज़र आ जाए कि जो टॉप में है वही हम जो है मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, आपको बाहैसियत मालूम हो जाएगा। तो चौधरी मोहम्मद अली, अब जो चौधरी मोहम्मद अली है तो ये जो था 1955 से लेकर 1956 तक ये रहा था। इसका अब आप ऊपर से लेकर देखेंगे तो इनकी ड्यूरेशन बहुत ही कम थी। तब जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो हमारे आइन थे, वो क्राइसिस में भी चल रहे थे और जो थे मना के उनका जो सेटअप था वो एग्ज़िट जो था वो नहीं हो रहा था। तो इसके लिए जो भी परेशानियाँ थी, क्राइसिस थी तो पॉलिटिकल में, तो ये सिस्टम इसके लिए, ये आप इन पे ये ना सोचना कि ये क्या मसला है कि एक साल 2 साल 2.5 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो रहा है। तो तब के जो कानून कवानीन थे वो हमारे इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो इस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा था। तो हम देखते हैं चौधरी मोहम्मद अली, तो ये जो था 1955 से लेकर 1956 तक मोहम्मद अली था। और उसके बाद हम देखते हैं हुसैन शहीद सरवर्दी। अब जो ये हुसैन शहीद सरवर्दी है, अब ये जो था ये 1956 से लेकर 1957 तक ये था। उसके बाद हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर जो था इब्राहिम चौधरी। तो इब्राहिम चौधरी, तो ये जो था ये हमारा 1957 से लेकर 1957 तक ही था। इसका जो मतलब है कि एक ही साल में ये चेंज हो गया था। तो उसके बाद मलिक फ़िरोज़ ख़ान है, तो ये हमारा 1957 से लेकर 1958 तक ये भी रहा। एक साल इसकी भी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर इसने अपनी खिदमत सरंजाम दी पाकिस्तान में। तो नूरुल अमीन, जो नूरुल अमीन था ये 1900, ये भी प्राइम मिनिस्टर था 1951 से 1971 से लेकर 1971 तक ही। तो इसका भी वाइंड अप हो गया था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसने जो था बहुत ही वीआईपी गेम खेली थी एज अ प्राइम मिनिस्टर और बहुत ही जानदार था। तो इससे जब ये प्राइम मिनिस्टर बना था तब भी जो पीपी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये भी इसने ही इस्टेब्लिश की थी ये अगेंस्ट जनरल अयूब के हिसाब से। तो जनरल अयूब के अगेंस्ट इसने वही पार्टी जो थी इस्टेब्लिश की थी। तब से लेकर आज तक हम पीपी जो है पीपी वो सुन रहे हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसने जो है 1953 से लेकर 1977 तक जो था इसने भी अपनी प्राइम मिनिस्टर बना था। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद खान जुनेजो। अब जो ये जुनेजो है, अब मोहम्मद खान जुनेजो, इसने भी 1985 से लेकर 1928 तक 88 तक इसने भी अपनी खिदमत सरअंजाम दी। तो उसके बाद हम देखते हैं बेनज़ीर। तो अब जो जुल्फ़िकार अली
बेनज़ीर भुट्टो जो था ये एज अ फर्स्ट जो थी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसके बीच में 1985 से लेकर 1928 तक, तो इसके बीच में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो था इसको फांसी आ गई थी। और इसको जब फांसी आई तो उसके बाद जो मोहम्मद जुने जो था उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर संभाला। और उसके बाद हमारा जो था जब जुने जो साइड पे हुआ तो पीपल्स पार्टी जो थी उनको भी, उनकी जो आवाम थी और उसकी जो पार्टी थी वो बहुत ही मना के तेज़ फास्ट वर्क कर रही थी। और हालांकि उसके बाद जो बेनज़ीर जैसे एंट्री हुई तो 1928 में जो 1986 में ये पाकिस्तान में दोबारा आई लंदन से। और उसके बाद 1928 में 2 साल में इसने प्रोग्रेस की और ये प्राइम मिनिस्टर बनी। और जो भी अगर क्वेश्चन आ जाए अगर ये हमारे एमसीक्यूज़ में कि अगर वो कौन सी इस्लामिक औरत थी, लेडी थी जिसने फर्स्ट मरतबा इस्लामिक कल्चर में जो थी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो वो हमारी पूरे एशिया, पूरी वर्ल्ड में जो थी मुस्लिम कंट्रीज़ में यही फर्स्ट लेडी थी जिसने एज अ प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो जो थी ये फर्स्ट बनी थी। ये 1928 से लेकर 1990 तक इसने भी 2 साल की खिदमत सर अंजाम दी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हम आते हैं तो इनकी गेम चल रही थी जो मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, इन दोनों की जो भी अगेंस्ट में बहुत ही कम टफ कॉन्फिडेंस था। और इसके हिसाब से ही इनकी जो भी अप डाउन होती रहती थी। तो बेनज़ीर जैसे ही बनी उसके बाद जो था इनका वर्क तेज़ हो गया नवाज शरीफ का। और 1990 में फिर नवाज शरीफ जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो वो प्राइम मिनिस्टर बना 1990 और 1993 तक। 3 साल इसने भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी एज अ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो थी अब सेकंड जो थी प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनी ये। तो दोबारा ये तब बनी जब 1993 से लेकर 1996 तक। तो ये भी जो था अरसा इसमें भी बेनज़ीर भुट्टो सेकंड टाइम ये बनी। उसके बाद अगेंस्ट नवाज शरीफ जो था उसने इलेक्शन जीता। और उसके बाद 1957 से लेकर 1999 तक इसने भी नवाज शरीफ दोबारा ये सीएम प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद जो था ज़फ़रुल जमाली, तो ये जो था टेम्प्रेरी था, ये 2002 से लेकर 2004 तक ये भी 2 साल इसने भी एज ए प्राइम मिनिस्टर खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान को। उसके बाद आता है चौधरी शुजात। तो चौधरी जो है शुजात जो है वो 2004 से लेकर 2004 में ही इसका मतलब कि एक ही साल में इसकी भी गेम वाइंड अप हो गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो मैं आपको बताऊं जो ऊपर भी मैंने आपको बताया था 1 साल में हुआ था, यहाँ पर ये भी जो है एमसीक्यूज मैंने देखे हुए हैं कि विच प्राइम मिनिस्टर इज़ द टेम्परेरी फॉर शॉर्ट टर्म टाइम, जो सबसे छोटे से छोटा जो टाइम था उसमें कौन था प्राइम मिनिस्टर। तो ये शुजात जो है ये ही सबसे कम अरसे के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम के लिए। उसके बाद हम देखते हैं शौकत अज़ीज़। तो ये 2004 से लेकर 2007 तक इसने भी 3 साल जो था प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का। उसके बाद हमारा आता है यूसुफ रज़ा जिलानी। अब यूसुफ रज़ा जिलानी जो है ये भी 2008 से लेकर 2012 तक, तो इनके बीच में जो भी थे डिफरेंट जो भी थे कवानीन जो भी थे वो हर जो भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो वो जो रिफॉर्म जो था एक्सचेंज कर रहा था, अपने माइंड के हिसाब से इस्टेब्लिश करता रहा था। तो यहाँ पर जो परवेज़ यूसुफ रज़ा जिलानी जो है वो 2008 से लेकर 2012 तक इसने भी 4 साल हुकूमत सर अंजाम दी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हमारा आता है राजा परवेज़ अशरफ। तो अब जो राजा परवेज़ अशरफ है अब इसने भी 2012 से लेकर 2013 तक इसने सीएम प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद हमारा आता है नवाज शरीफ अगेन। अब नवाज शरीफ जो था आपको मालूम होगा कि नवाज शरीफ जो है 2013 में इसने परवेज़ अशरफ के बाद जो था नवाज शरीफ था 2013 से लेकर 2017 तक ये प्राइम मिनिस्टर बना था। तो इसके बाद टेम्परेरी आया था शाहिद खाकान। तो शाहिद खाकान सब जानते होंगे 2017 से लेकर 2018 तक जब तक इलेक्शन हो ये पेंडिंग में था। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना था। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान।
और इमरान खान जो है 2018 से लेकर 2022 तक अब ये चल रहा है, इसका बाकी 1 साल है। दुआ करें कि ये भी पूरा हो जाए, तो जो है 22 हैं तो 23 प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएंगे और इससे भी जान छूट जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और आप दोबारा इस वीडियो को सुने, या अगर सुनना भी नहीं पसंद तो आप एक मरतबा इसको कॉपी में राइट करके आप नज़र फिरा दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी टेस्ट हो, किसी भी ग्रेड की हो, नो मैटर, बस वो देखते हैं कि कोई ना कोई जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो है ड्यूरेशन पूछ लेते हैं या उनके जो साल हैं वो पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर और अब तक जो 2022 चल रहा है, 1947 से लेकर काफ़ी अर्सा हो गया है, तो बहुत ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं। अगर और एक दूसरी पॉइंट ये भी थी कि जो सदर हैं वो नहीं पूछते, जो वज़ीर आज़म होते हैं वही अक्सर MCQs में आते हैं। अदरवाइज़ अगर नौबत हुई तो मैं सदर की भी जो है लिस्ट को इंक्लूड करके आपको एक वीडियो जो है डिलीवर कर दूँगा। बाकी इसके अलावा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदा देगा, तो जज़ाकल्लाह।